अरेंज मैरिज धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, लव मैरिज। तो मैंने एक दिन सोचा, विचार किया कि जिसका विवाह हो रहा है अरेंज मैरिज, उसमें इतना खर्चा हो रहा है, इतनी सजावटें हो रही है, करोड़ों खर्चा कर रहे हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसे पूरी तरह से पागल बनाया जाता है कि भाई देखो इतना लोगों ने नाचा है, इतना खर्चा किया, इतना ऐसे हुआ, इतने फोटो खींची, ये सब हुआ है तेरे लिए, ये उत्सव कभी ना भूलना, ऐसी मेहंदी लगी थी, इसे तैयार हुआ था, साल 2 साल 5 साल उसी में खर्च कर देता है। फिर उसके बाद में खोज में लगता है कि विवाह क्यों हुआ। एक दूसरे के अंदर से खोज, और उस खोज की एक सीमा होती है। 15-20 साल में पत्नी में जो खोजने जैसा कुछ नहीं बचता, और पति में कुछ खोजने जैसा कुछ नहीं रहता। दोनों की फिर जीवन वापस निरस्ता की ओर गाड़ी चल पड़ती है। और वही लव मैरिज में कुछ खोजने जैसा बचा ही नहीं, खोज जैसा सब कुछ निकल ही गया। कोई समय अब ऐसा नहीं है जिसके लिए अपने को समय देना पड़ेगा, जाना पहचाना सब कुछ, तो वो साल 2 साल में जीवन निरस। तो मैं कहता हूं कि उस रस को रस की ही धारा में पियो, सिप सिप करके। कैसे? जब आप किसी को जानो तो आत्मा से, जब आप किसी के साथ रहो तो परमात्मा स्वरूप। क्योंकि अभी मैं जब इस आयु में 40 साल के लगभग चल रहा हूं, तो मैं इस आयु में सोचता हूं कि जो चांदी के बाल आए ना, ये श्रृंगार, तो इसको भी रस के साथ पीना है, क्योंकि ये प्रकृति ने किया। मैं लोगों से ये कहता हूं कि उसको पूर्ण रूप से पियो। फिर उसके बाद 40 साल की उम्र में परिवार से, रिश्तेदारों से, सबसे आप सुख चाहते हैं ना, उनके पास भी नहीं, क्योंकि वो भी नीरस है, इसलिए आपको उनमें भी कुछ दिनों बाद रस की कोई मात्रा, कोई अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वो भी रस से खाली है, वो भी पानी की तरफ पी जा रहे हैं जीवन को। ये जीवन की जो प्राण ऊर्जा है उसे सिप सिप करके वो भी नहीं पी पा रहे, तो आपको क्या मिलेगा? फिर वृद्ध होने के बाद में वह संसार के सारे सुखों को भोगने की चेष्टा करते हुए तीर्थों में, धर्म को जानने की चेष्टा करके धर्म में, अपने आप में खोज में लगता है, लेकिन उस समय वो रस का गिलास खत्म हो चुका होता है, वो खत्म हो चुका। वो जो कृष्ण का जो प्राण रूपी प्राण ऊर्जा, वो कृष्ण समय के रूप में ब्रह्मांड में बहता है, और आपके अंदर वो प्राण ऊर्जा के रूप में बहता है। ये प्राण ऊर्जा को आप किसी भी प्रकार से चेंज कर सकते हैं। कोई कहते हैं काम ऊर्जा, कोई कहते हैं ज्ञान ऊर्जा, कोई कहते हैं भक्ति ऊर्जा, कोई कहते हैं मोक्ष ऊर्जा। ऊर्जा केवल प्राण की ही है, उसके सिवाय कोई ऊर्जा है ही नहीं। उस प्राण ऊर्जा को सिप सिप करके अपने ही आप में अनुभव करके उस रिश्ते को जियो, उस पल को जियो, उस बचपन को जियो, उस युवावस्था को जियो, नहीं तो कृष्ण रूपी रस कभी मिलेगा ही नहीं। और मेरा सभी से निवेदन है कि जब कृष्ण को जानना, तो कृष्ण है इस पूरे शरीर के अंदर बहने वाली वह प्राण ऊर्जा। उसको जिस समय अनुभव करने लग जाओगे, सारे संसार में रस और आनंद बने।